आज गुरुकुल के विद्यार्थियों ने प्रहलाद जी से कहा कि भैया तू ऐसा क्यों करता है, तेरे पिता नारायण से शत्रुता रखते हैं और तू जलती आग में घी डालता है, तू ऐसा क्यों करता है? अरे तेरे जीवन में कितने संकट आए, भैया ऐसा मत किया कर, जैसा तेरे पिताजी कहे वैसा तू किया कर। प्रहलाद जी कहने लगे भैया ये राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि जब कोई इस नाम की चटनी को चाख ले तो जीवन में इसका स्वाद नहीं उतरता, इसका प्रभाव ही ऐसा है। और यदि तुम इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो, परीक्षण करना चाहते हो तो देख लो, अब तो गुरुकुल में कीर्तन होना प्रारंभ हो गया नारायण के नाम का। गुरुकुल में नारायण के नाम का कीर्तन हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण और संगमरमर में देखा कि विद्यालय में कीर्तन हो रहा है तो रोकने का प्रयास किया। अरे हिरण्यकशिपु को पता चल गया तो कीर्तन में लगे हुए हैं। सुंदर कीर्तन चल रहा है। अब तो विद्यार्थी नहीं रुके तो संगमरमर ने रोकने का प्रयास किया और जिस विद्यार्थी का हाथ पकड़ा तो नारायण के नाम का करंट और संगमरमर को भी लग गया। अब तो देवी नारायण का कीर्तन कर रहे हैं, आ रहे हैं। नारायण नारायण सुंदर कीर्तन चल रहा है। और अब तो हिरण्यकशिपु आ गया। हिरण्यकशिपु आ गया और जो देखा ओहो इसने तो पूरे विद्यालय को बिगाड़ दिया। और आज इसने नारायण के नाम का प्रचार पूरे विद्यालय में किया है, कल पूरे राज्य में कर देगा। अब तो इसने वो अट्टहास किया, तुरंत कीर्तन बंद हो गए, कीर्तन बंद हो गए। अब तो इसने प्रहलाद को पकड़ लिया, अनेक प्रकार की गालियां सुनाना प्रारंभ कर दिया। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुलभेद करादा, हे दुर्वनीत हे मंदात्मन कुलभेदी नराधम, तुझे आज मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। अरे कौन है जिसके बल पर तू इतना गरज रहा है? क्या तू उस नारायण के बल पर ये दुस्साहस करता है? तब प्रहलाद जी ने सुंदर जवाब दिया। और जरा प्रहलाद के शब्दों को सुनना। पहले प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप से बात करते तो पिताजी कहते थे पिताजी ऐसी बात, पिताजी ऐसी बात। लेकिन जब प्रहलाद की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह हिरण्यकश्यप ने लगाया तो आज प्रहलाद ने अपने शब्द बदल दिए।
देखिए, संसार में यदि कोई भक्ति के मार्ग में अवरोध हो तो वो कितना भी आपका करीबी हो, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये भागवत में बताया गया। प्रहलाद ने इस श्लोक में अपना शब्द बदला। पहले पिताजी कहते थे, लेकिन आज क्या कहा कि ना केवलम मे भवतस्य राजन। पहले पिताजी कहते, आज राजन कहा। न केवलम मे भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान। अरे राजा, मेरे प्रभु है ना, वो ब्रह्मा को भी बल प्रदान करने वाले हैं। अब तू संसार में प्रत्येक मनुष्य में जो चेतन स्वरूप है, सबको वो चेतना प्रदान करने वाले मेरे प्रभु ही हैं। न केवलम मे भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परे परे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मा दयो येन वंशो प्रणीता। पिताजी, मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल प्रदान करने वाले हैं। वो चाहे जिसको बल प्रदान कर दें और चाहे बलवान को निर्बल कर दें। बोले अच्छा, तो कहाँ है तेरा नारायण? तब कहते हैं कि देश काल बहु विदिशहु माहि कहु कहाँ जहाँ प्रभु नाई। पिताजी, कौन सा समय, कौन सा देश, कौन सा काल ऐसा है जहाँ मेरे प्रभु है नहीं है? और कब प्रकट होते हैं मुझे पता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम ते प्रकट होई में जान। पिताजी, भगवान तो सर्वत्र हैं और समान रूप में विद्यमान हैं, लेकिन प्रकट कब होते हैं? बोले प्रेम से होते हैं। बोले अच्छा, तेरे प्रेम में इतनी शक्ति है तो क्या इस खम्भे में तेरा परमात्मा है? बोले हाँ राजा, इस खम्भे में मेरा पिता परमात्मा है। तुरंत इसने गदा ली और खम्भे में जो धमाधम प्रहार किया तो सज्जनों, भगवान नारायण नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान सत्यम विधातो निज भक्त भाषितम। ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा के वचनों का मान रखने के लिए सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम। आज भगवान आधे पशु हैं और आधे मनुष्य हैं, और जो गर्जना करते हुए नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। और सज्जनों, जो भगवान का भयानक रूप देखा तो तीनों लोग थर थर कांपने लगे। अब तो हिरण्यकश्यप भी भयभीत हो गया, कहने लगा मुझे तुम नहीं मार सकते। बोले अच्छा, तुझे क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया है। भगवान कहने लगे, वाह, ब्रह्मा खुद अमर नहीं है, तुझे अमर कैसे बनाएगा? ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। ब्रह्मा खुद अमर नहीं है, तुझे अमर कैसे बनाएगा? बोले नहीं, मैंने ऐसे ऐसे वरदान मांगे हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुरंत भगवान ने इसको पकड़ा और आज राज दरबार की तहरी पर बीचों बीच भगवान बैठ गए, अपनी जंघाओं के ऊपर इसको बैठा लिया। बड़ा भयभीत हो रहा है, मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकते? तब इसने कहा मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा जरा देख, ना दिन है ना रात है, ये सायंकाल का समय है, इस समय तुझे मारूंगा। बोला ना मैं भीतर मर सकता और ना बाहर मर सकता, फिर भी नहीं मार सकते तुम। भगवान कहने लगे भैया जरा ध्यान तो दे, ना तो तू भीतर है और ना तू बाहर है, बीच दहली पर है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने और भी वरदान मांगे हैं, ना तो मैं मनुष्य से मर सकता और ना मैं पशु से मर सकता। भगवान ने कहा जरा आंख खोल करके देख तो सही, मुझे देख, क्या मैं मनुष्य हूँ और क्या मैं पशु हूँ? ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, आधा मनुष्य और आधा पशु। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मर सकता। भगवान कहने लगे भैया ऐसी बात है, ब्रह्मा मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि से। बोले फिर भी नहीं मार सकते।
बोले क्यों नहीं मार सकते? कि मैं ना नीचे मर सकता और ना मैं ऊपर मर सकता। मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना मैं नीचे मर सकता ना मैं ऊपर मर सकता। भगवान ने कहा जरा ध्यान से देख, ना तू नीचे है ना तू ऊपर है, मेरी जंघाओं पर बीचों बीच है, आज बीचों बीच तुझको मारूंगा। फिर भी कहने लगा कि अब भी नहीं मार सकते, अब भी ऐसा जबरदस्त वरदान है उसके बल पर नहीं मारोगे। भगवान ने कहा कैसा वरदान? कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा और ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा देख, ये नाखून मैंने तेरे लिए बढ़ाए हैं, ना ये अस्त्र है और ना शस्त्र है। और सज्जनों, आज सायंकाल के समय भगवान नरसिंह ने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया, आंखों को निकाल दिया। सज्जनों, हिरण्यकशिपु का प्राणांत हो गया। अब तो भगवान का विकराल रूप है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान का विकराल रूप देख करके कोई सामने नहीं आ रहा। देवताओं ने दूर से देखा तो सब भाग गए। ब्रह्मा जी आ गए, हो सकता है भगवान शांत हो जाएं। और जो भगवान का विकराल रूप देखा, ब्रह्मा ने ऐसी दौड़ी लगाई कि सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच करके सांस ली। आज तो मैं बाल बाल बच गया और नहीं जाऊंगा। और सज्जनों, अब देवताओं ने विचार किया कि भगवान का क्रोध शांत कैसे हो। तो तुरंत विचार आया कि पत्नी के आगे बड़े बड़े सूरवीर नतमस्तक हो जाते हैं। पत्नी के आगे बड़े बड़े सूरवीर नतमस्तक हो जाते हैं। तुरंत पहुंच गए लक्ष्मी मैया के यहाँ और कहने लगे मैया, आज भगवान क्रोधित हो रहे हैं, आप चल करके शांत कीजिए। आज लक्ष्मी जी बोली क्यों चिंता करते हो, भगवान तुरंत शांत हो जाएंगे। आज मैया लक्ष्मी आई हैं और जो भगवान का विकराल रूप देखा तो ताता कहिया करके भागी, हाय दैया करके, और सीधे बैकुंठ में ही सांस ली। सज्जनों, कोई की हिम्मत नहीं हो रही भगवान के आगे आगे आगे। अब देवताओं ने कहा भगवान का क्रोध यदि शांत नहीं हुआ तो संसार में प्रलय हो जाएगी, बिना कारण ही प्रलय हो जाएगी। तो क्या किया जाए? विचार किया, जिस भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, उस भक्त को ही भगवान के समक्ष भेजना चाहिए। अब तो प्रहलाद से कहा भैया, तेरे लिए ही भगवान ने ये अवतार लिया है, अब तू ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। और सज्जनों, आज जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, स्वपाद मूले पतितम तमर्वकम विलोक देवः कृपया परिपुतः। आज प्रहलाद ने भगवान के चरणों में दंडवत किया। भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और गोद में बैठाया, सिर पर हाथ फेरने लगे, जीभ से प्रहलाद का मुख चाटने लगे। बोले इस कोमल शरीर को इस दुष्ट ने कितना दंड दिया, इसका अपराध क्या था? ये तो मेरा नाम लेता था और उसके बदले में दुष्ट ने इस नन्हे से बालक को कितना सताया। बेटा, तू क्षमा मत मांग, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मुझे देरी हुई आने में। तो सज्जनों, आज भगवान का ऐसा प्रेम उमड़ा और प्रहलाद जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रेम में नेत्र सजल हो गए और 42 श्लोक में भगवान की दिव्य स्तुति की। ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोत सिद्धः सत्वैकताननतयो वचसां प्रवायैः। कहने लगे भगवान, बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति गा गा करके चले गए, फिर भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। और तो और माता लक्ष्मी आई, उनको देखकर भी आप शांत नहीं हुए। मुझ पर तो आपने बड़ी कृपा की प्रभु। भगवान कहने लगे बेटा वरदान मांगो। तो कहने लगे भगवान आप मिल गए तो क्या चाहिए? तब प्रहलाद जी कहने लगे पर भगवान मेरी एक इच्छा है कि मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान कहने लगे कि बेटा, जिस पिता के यहाँ तेरे जैसा परम भागवत जन्म लेता है, भला फिर कभी उसकी अधोगति हो सकती है क्या? अरे वो तो पिता धन्य हो गया जिसके यहाँ तेरे जैसा परम भागवत उत्पन्न हुआ। और सज्जनों, अब तो ब्रह्मा जी आ गए भगवान की स्तुति करने के लिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया, अब जरा प्रार्थना कर ले।
तो ब्रह्मा जी ने जैसे स्तुति प्रारंभ कर दी, भगवान ने कहा ब्रह्मा शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी स्तुति की जरूरत नहीं है। पहली बात तो कान खोल करके आज गांठ बांध लो, कभी किसी को वरदान देना तो सावधानी से देना। ऐसे अटपटे वरदान देते हो, बाद में मुझको कष्ट होता है, मेरे भक्तों को कष्ट होता है। तुम तो वरदान दे करके चलते बनते हो, आज के बाद ऐसे वरदान किसी को मत देना। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ा कि महाराज आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, अब मैं वरदान दूंगा तो सोच समझ कर ही दूंगा। यहाँ पर भागवतकार ने भागवत में सप्तम स्कंद को विराम दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा हो, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। वो मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे गोविंद का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे गोविंद का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा मोटे मोटे कटिले तेरे नैना रसीले, मोटे मोटे कटिले तेरे नैना रसीले, मोटे मोटे कटिले तेरे नैना रसीले, मोटे मोटे कटिले। ओ मेरा दिल लोट लिया तेरी प्यारी रसीले, मेरा दिल लोट लिया तेरी प्यारी रसीले, मेरा दिल लोट लिया तेरी प्यारी रसीले, मेरा दिल लोट लिया तेरी प्यारी रसीले। तेरी आँखों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी आँखों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा 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 प्यारा है। पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। मैंने तो प्यार किया तूने क्या चाह किया, मैंने तो प्यार किया तूने क्या चाह किया, मैंने तो प्यार किया तूने क्या चाह किया, मैंने तो प्यार किया तूने क्या चाह किया। तेरे सीने में मेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में मेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में मेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे
अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। तेरी यादों में नाचेंगे हमें हमारा रे, तेरी यादों में नाचेंगे हमारा रे, तेरी यादों में नाचेंगे हमें हमारा रे, तेरी यादों में नाचेंगे हमारा रे। कृष्ण मेरा प्यारा, 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 कृष्ण मेरा मेरा दिल करता है श्याम के भजन में खो जाऊं।
आजा मेरी अखियन में, तू 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 आजा मेरी अखियन में, तेरा रंग बसरा, तू आजा मेरी अखियन में, तेरा रंग बसरा, तू आजा मेरी अखियन में, तू आजा मेरी अखियन में, तू आजा मेरी अखियन में, तू आजा मेरी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिरीग्राम की इस पावन भूमि पर हनुमान जी महाराज के दरबार में निमित्त यजमान श्री अमरलाल जी ओझा, नंद किशोर जी ओझा, मुन्नालाल जी ओझा के यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के चतुर्थ दिवस में बड़ी बड़ी दिव्य महाविभूतियों का आगमन हुआ है। हमारे पूज्य श्री चतुर्वेदी जी महाराज और पूज्य गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि पूज्य गुरुदेव के दो शब्द हमको आशीर्वचन के रूप में सुनने को मिले, तो आप श्री के चरणों में प्रार्थना है। भगवान आए सिरा वीडियो पर लो या